हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो यूपी बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूपी बीएड फर्स्ट ईयर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कितने मार्क्स के उनके एग्जाम्स होंगे और आपको कौन कौन सी फाइल बनानी है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो आपको 4 कोर सब्जेक्ट मिलेंगे जो कि सभी को पढ़ने कंपलसरी हैं, चाहे आर्ट स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से, और सभी को इनका एग्ज़ाम देना भी कंपलसरी है। तो देखिए, जो अगर आपको ये सिलेबस हिंदी में चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे मैं आपको यहाँ पर भी हिंदी में बता देती हूँ। देखिए, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में समकालीन भारत और शिक्षा भी कहा जाता है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तीसरा सब्जेक्ट है आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, यानी कि अधिगमकर्ता का विकास। चौथा सब्जेक्ट है आपका टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि शिक्षक, शिक्षण एवं तकनीकी। तो ये 4 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन फ्यूचर के लिए भी। जब इन फ्यूचर आप टीचर बनने के लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के एग्ज़ाम्स देंगे तो इन्हीं सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं। तो अगर आप इनको अभी यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनकी बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गए आप सभी के 4 कंपलसरी सब्जेक्ट। देखिए, 2 सब्जेक्ट होंगे आपके टीचिंग सब्जेक्ट, जो कि जब आप टीचर बनेंगे तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट में से टीचिंग कराने को मिलेगा। आप कोई और सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। तो जो पहला सब्जेक्ट होगा वो आपकी स्ट्रीम से होगा। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से है तो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट होगा, साइंस से हैं तो साइंस का, और मैथ्स से कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट होगा। बाकी कोई अलग से नहीं ले सकते आप कि अगर साइंस के हैं तो कॉमर्स की चूज़ कर लिए, कॉमर्स के तो आर्ट्स के, ऐसा आप नहीं कर सकते। दूसरा जो ये पेडागोजी कोर्स है आपका, ये होगा आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2, जो कि आपको इसके साथ चूज़ करना है। तो इसके साथ भी आप कौन कौन से, आर्ट्स के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, साइंस के साथ कौन कौन से कर सकते हैं, कॉमर्स के साथ कौन कौन से कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। तो चलिए अब हम इनके मार्क्स देख लेते हैं। देखिए, सभी सब्जेक्ट के आपके इंटरनल मार्क्स होंगे 20 नंबर के इंटरनल होंगे, जो कि आप सभी को आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दे दिए जाएंगे। इनमें सभी को 15 से अबव मार्क्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो आपके थ्योरेटिकल मार्क्स होंगे ये सब 80 मार्क्स के पेपर होंगे आपके। आपको इन्हीं में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी आप बीएड में अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे। ओके, तो ये टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा आपका थ्योरी, 480 मार्क्स की, और जो इंटरनल मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 120। तो ये हो जाएगा आपका 600 मार्क्स का। ओके, अब हम प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। देखिए, जब आपको प्रैक्टिकल में कौन कौन सी फाइल बनानी है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। ईपीसी फाइल, देखिए इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यहाँ पर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की फ़ाइल बनानी है, जिसमें कि 2 फाइल बनेगी। एक बनेगी हिंदी ग्रामर की और एक बनेगी इंग्लिश ग्रामर की, और ये सभी को बनाना कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हों। 2 फाइल ये हो गई आपकी। दूसरी फाइल बनेगी, ये फाइल सारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरी फाइल होगी आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स की, जिसमें कि आपको कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, फिर वहाँ पर उसका प्रोसीजर लिखना है। आप चैनल पर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी एक और फाइल, तो कितनी हो गई, 3 फाइल। जो तीसरी फाइल बनेगी आपकी वो बनेगी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, यानी कि बुक रिव्यू की फ़ाइल। ओके, अब बुक रिव्यू की फ़ाइल कैसी होती है वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, कौन सी बुक्स का आपको रिव्यू करना है, जो आपके 4 कोर सब्जेक्ट हैं। ओके, जो मैंने अभी बताए, जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनकी ही बुक रिव्यू की फ़ाइल बनेगी। ओके,
तो 4 कंपलसरी सब्जेक्ट का बुक रिव्यू फाइल बनेगी तो कितनी हो जाएंगी? अगर आप अलग अलग फाइल बनाते हैं तो 4 हो जाएंगी। आप एक में भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें 2-2 पेज के बुक रिव्यू होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते, तो वो एक ही फाइल बनेगी आपकी। ओके, तो कितनी फाइल हो गई आपकी? 4 फाइल यहाँ पर हो गई। आगे देखिए, टास्क एंड असाइनमेंट ऑन CC 1 to 4। फिर से जो आपको असाइनमेंट बनाने हैं वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो 4, उन्हीं के असाइनमेंट बनाने आपको आपके कॉलेज में टॉपिक दिया जाएगा, उन टॉपिक पर आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा सा फाइल वर्क आपको छूट भी दे दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको सारी चीज़ें करना प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर फाइल वर्क करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो 4 आपके असाइनमेंट हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 8 फाइल्स तो आपकी यहाँ पर हो गई। अब ये देखिए, अब इनके जो फाइल के मार्क्स होंगे आपके 20-20 नंबर की होंगी, और जो आपके यहाँ पर इनमें से जो इंटरव्यू लिया जाएगा, वाइवा होगा, वो 5-5 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? सब 25-25 के मिला के 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो 600 नंबर आपका वहाँ हुआ था, 100 नंबर आपका प्रैक्टिकल है, कितने हो गए? 700 मार्क्स। अब आप यहाँ पर देखिए, PC5 प्रिपरेशन टू फंक्शन एज अ टीचर, यहाँ पर आपके लेसन प्लान्स बनेंगे। लेसन प्लान के बारे में भी मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको टीचिंग करनी होती है, अब फर्स्ट ईयर में भी करनी है अब की बार। तो देखिए, आपको माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान बनते हैं कम से कम 10 लेसन प्लान, और मैक्रो टीचिंग के कम से कम 30 प्लान बनते हैं। उसके बाद आपको दूसरे स्कूल्स में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। तो इन सब के मार्क्स टोटल कितने मिलते हैं आपको? 100 मार्क्स। तो वहाँ पर आपके 80 मार्क्स तो आपके 20 इंटरनल होंगे, 80 आपके वर्क के होंगे। ओके, तो कितने हो गए? 100। तो 700 वहाँ थे, 100 यहाँ पे। टोटल आपका 800 मार्क्स का B.Ed फर्स्ट ईयर का पेपर होता है, जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ पर करनी है? आपको इन 600 मार्क्स पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। उनमें से भी आपको जो 480 मार्क्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। बाकी फाइल वाइल प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको नहीं भी बोलते हैं तो भी आप बनाइए, क्योंकि उससे आपकी ही प्रैक्टिस होती है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी लेसन प्लान और सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सा चूज़ करना है उसके बारे में, जो पेडागोजी सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।